हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 12th का जो कंप्यूटर साइंस का एग्जाम हुआ था। तो 70 मार्क्स का जो पेपर हुआ था उसका डिटेल्स हम लोग देखेंगे। ये एक सीरीज 3 या 4 वीडियो में रहेगी जिसमें 70 MCQ जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड था उसको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वैलिड कीवर्ड इन C++। तो इस क्वेश्चन में BSCB जो बिहार बोर्ड है उसके थ्रू टाइप मिस्टेक किया गया है। हम लोग जानते हैं कि C++ में कीवर्ड जो होता है स्टार्ट होता है स्मॉल लोअर केस से होता है, लोअर केस में स्टार्ट होता है। ओके, तो यहाँ पे वाइल, फॉर, अगेन वाइल और डू वाइल, ये सभी का जो फर्स्ट लेटर है ये अल्फाबेट कैपिटल है। इसके कारण इसमें आंसर प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा टफ है। बट हम लोग अगर एक केस देखें कि अगर ये स्मॉल होता, एक कैपिटल होता, तो इसमें से वाइल ही होता आंसर। तो ये आप लोग चेक कीजिएगा और बताइएगा कमेंट में कि ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। सेकेंड बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर अ सिंगल लाइन कमेंट। C++ में सिंगल लाइन कमेंट के लिए कौन सा स्पेशल कैरेक्टर यूज होता है? तो यहाँ पे डबल स्लैश है ऑप्शन ए में, बी में अंडरस्कोर, ये मल्टी कमेंट के लिए यूज किया जाता है। स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, स्टार एंड अगेन स्टार, क्लोज बैकवर्ड स्लैश है। तो सी जो है ये आपका यूज होता है मल्टी कमेंट के लिए, मल्टी लाइन कमेंट में। और ये हैश जो प्रोटोटाइप है डबल हैश, ये सी में यूज नहीं होता है। हेडर के लिए हम लोग हैश प्रोटोटाइप यूज करते हैं। तो इसका सिंगल लाइन के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। थर्ड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज यूज इन अ C++। तो इसमें दो आंसर होगा। अगर गूगल पे आप लोग चेक करोगे तो इसका कंपाइलर आंसर है, बट इंटरप्रेटर भी C++ में यूज होता है। इसके कारण डी मेरा आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों जो ट्रांसलेटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर के लिए यूज किया जाता है। चौथा मेरा क्वेश्चन एसक्यूएल से पूछा गया है कि विच ऑपरेटर परफॉर्म पैटर्न मैचिंग। पैटर्न मैचिंग के लिए एसक्यूएल में कौन सा ऑपरेटर का यूज होता है? याद रखिएगा ये ऑपरेटर है। तो बेटमीन होता है या लाइक होता है, एग्जिस्ट या नॉन ऑफ द एबव। तो पैटर्न मैचिंग के लिए एसक्यूएल में जो ऑपरेटर यूज होता है वो लाइक होता है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि ये अगेन पांचवा जो मेरा क्वेश्चन है ये एसक्यूएल से ही है। तो इन एसक्यूएल विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज कमांड। डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज के लिए कौन सा कमांड एसक्यूएल में है? तो हम लोग यूज करते हैं डेटा डिफिनेशन DDL, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। इसी को शॉर्ट में DDL, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। तो इसमें हम लोग रीनेम का यूज करते हैं, है ना। रीनेम हो गया, अल्टर हो गया, है ना। ये सारे चीजें जो कीवर्ड है वो हम लोग कमांड यूज करते हैं DDL में। पांचवा हो गया कंप्लीट। और छठा की तरफ बढ़ते। छठा क्या बोलता है, विच एसक्यूएल कमांड स्टेटमेंट इज यूज टू डिलीट डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। और डेटाबेस से अगर मुझे कोई डेटा को, पर्टिकुलर डेटा को अगर डिलीट करना हो तो इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है? तो क्या हम उसको कोलैप्स कर देते हैं, क्या रिवोक करते हैं, रिवोक नहीं सॉरी, क्या हम रिमूव करते हैं उसको, या अल्टर करते हैं, या डिलीट करते हैं? तो याद रखिएगा जब भी हम डेटाबेस में से अगर हम कोई पर्टिकुलर डेटा को डिलीट करेंगे तो उसके लिए डिलीट कमांड यूज होता है, डिलीट। अल्टर हम लोग यूज करते हैं रीनेम करने के लिए। अगर कोई रो और कॉलम का नेम अगर चेंज करना हो तो हम लोग अल्टर यूज करते हैं। तो इसका 6 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ये हम लोग डिलीट का यूज करते हैं। सेवेंथ नंबर, ये आपका
7th नंबर जो है ये पोस्टफिक्स पूछ रहा है, ये इनफिक्स ऑपरेशन से। ये जो इक्वेशन दे रखा है ये इनफिक्स में, इनफिक्स में है, तो पोस्टफिक्स क्या होगा? क्या मेरा ए नंबर करेक्ट होगा? इसका अगर हम पोस्टफिक्स निकाले तो क्या मेरा बी करेक्ट होगा, सी होगा या मेरा डी होगा? तो करेक्ट अगर आंसर हम इसे निकालते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा कि अगर हम इसे सॉल्व करें तो ए और बी, पोस्टफिक्स में क्या होगा, ऑपरेटर ऑपरेंड के बाद में चला जाता है तो एस्ट्रिक आ जाएगा, और ये प्लस, करेक्ट, ये प्लस, और ये सी और डी, और ये जो स्लैश है, जो डिवाइडर है, ये इसके पोस्ट में चला जाएगा। अब बचा क्या मेरा, एक ये इक्वेशन बचा और एक ये बचा, और इसके बीच में जो प्लस ऑपरेटर है ये मेरा लास्ट में चला जाएगा पोस्टफिक्स में। तो ये इक्वेशन क्या बना, ए बी एस्ट्रिक सी डी डिवाइड प्लस। तो ये किन से मैच हो रहा है, कौन सा ऑप्शन से? तो ये मेरा बी से मैच हो रहा है, तो करेक्ट आंसर इज बी। 8 नंबर बोला बीच डेटा स्ट्रक्चर इज नीडेड टू कन्वर्ट इनफिक्स नोटेशन टू पोस्टफिक्स। कन्वर्जन पूछ रहा है कि अगर इनफिक्स नोटेशन से पोस्टफिक्स नोटेशन में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हम लोग यूज करते हैं। क्या वो ब्रांच यूज होता है, स्टैक होता है, अरे होता है या लिस्ट होता है यूज? तो हम लोग जानते हैं कि जब हम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स करते हैं तो इसमें स्टैक का मेजर वाइडली रोल प्ले होता है ना। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर हम लोग यूज करते हैं। स्टैक किस मैकेनिज्म पे वर्क करता है, अगर हम कोई एलिमेंट लास्ट में डालते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसी को अगर बोले तो फर्स्ट इन लास्ट आउट, लीफो एंड फीफो, करेक्ट। ये स्टैक का मैकेनिज्म है, और यही स्टैक हमारा रिकर्सन में भी यूज होता है, करेक्ट। रिकर्सन में भी स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है। आगे आएगा क्वेश्चन, हम लोग देखेंगे वो भी है। 8 कंप्लीट हो गया, अब हम लोग देखेंगे 9th नंबर क्या बोलता है। विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर इंप्लीमेंटिंग रिकर्सन, करेक्ट। तो इसका ऑप्शन क्यू दे रखा है, स्टैक, अरे एंड लिस्ट। अगेन हम लोग आगे अभी थोड़ा देर पहले बताए कि रिकर्सन के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होगा, स्टैक। स्टैक इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 10 नंबर है कि आइडेंटिफाई अ लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर एंड लॉजिकल और एंड नॉट, करेक्ट। तो ये तो मेरा नॉट हो गया, इसको हम लोग नॉट में यूज करते हैं, इसको हम लोग करते हैं और में, करेक्ट। तो बचा क्या, ये इसको हम लोग यूज करते हैं एंड में, एंड में ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, तो बी। 11 नंबर आइडेंटिफाई द साइज ऑफ इंट डेटा टाइप। इंट डेटा टाइप का साइज क्या होता है? देखिए अभी जो लेटेस्ट जो C++ में, अकॉर्डिंग टू C++ अगर देखे तो ये 4 बाइट यूज होता है, करेक्ट। बट अभी जैसे जावा लैंग्वेज हो गया, पाइथन हो गया, ये डिपेंड करता है कंपाइलर पे। बट यहाँ स्पेसिफिक पूछ दिया कि C++ में तो मेजर रोल 4 बाइट ही यूज करता है। किस केस में इंट के, इंट डेटा टाइप में 4 बाइट ही यूज होता है वाइडली, है ना। बट अगर जावा पाइथन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग वो कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करता है कि इंट को कितना बाइट वो मेमोरी लोकेट करता है, करेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट हो गया मेरा, ये डी। और आप लोग कमेंट कीजिए कि और कौन सा लैंग्वेज है जिसका डेटा टाइप फ्लोट का क्या होता है, फ्लोट का डेटा टाइप, है ना, डेटा टाइप का साइज क्या होता है, ये कमेंट कीजिए आप लोग। ये C++ में, करेक्ट। C++ में फ्लोट का क्या होता है डेटा टाइप। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर बोल रहा है कि टोटल टाइप ऑफ एरर, टोटल टाइप्स ऑफ एरर इन C++ में। इसमें भी मुझे डाउट है, अगर हम अकॉर्डिंग टू गूगल देखें तो यहाँ पे 3 आंसर होना चाहिए, बट क्यों होना चाहिए मैं बताता हूँ कि अगर हम देखें कि एरर कितने, सी में कितने टाइप की एरर होता है, लॉजिकल एरर, करेक्ट, लॉजिकल, सिंटेक्स एरर एंड अदर टाइप एरर,
अदर टाइप में क्या आ जाता है, जैसे मेमोरी इधर आ गया, मेमोरी आ गया इधर, या हार्डवेयर से रिलेटेड कोई इधर आ गया, करेक्ट। तो ये सारे इधर, ये 1 2 एंड 3, ये इसके अकॉर्डिंग। बट एक और पॉइंट है कि मेरा ये कंपाइल टाइम इधर भी होता है, कंपाइल टाइम इधर, एंड दूसरा क्या हो गया मेरा, रन टाइम इधर, करेक्ट। कंपाइल टाइम इधर भी होता है, जो कंपाइल टाइम में जनरेट होता है, रन टाइम इधर हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा 2 आंसर होना चाहिए। तो आप मेरे को कमेंट में बताओ कि ये दोनों में से कौन सा आंसर होगा। मेरे अकॉर्डिंग ये 3 होना चाहिए, बट आप बताओ कौन सा, 2 होगा या 3 होगा, करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, 13 नंबर बोलता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म आर सपोर्टेड बाय C++। तो 2 होता है ना। फर्स्ट हो गया आपका कंपाइल टाइम, पॉलीमॉर्फिज्म, करेक्ट। और सेकेंड हो गया आपका रन टाइम। इसी को बोलते हैं हम लोग लेट बाइंडिंग और अर्ली बाइंडिंग, लेट बाइंडिंग और अर्ली बाइंडिंग, करेक्ट। तो ये इसका आंसर 2 हो जाएगा। सबको रिमूव कर देते हैं, तो 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कितने टाइप सपोर्ट करता है C++, 2 टाइप का, 2 आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 बोल रहा है कि विच नॉर्मल फॉर्म इज सिमिलर विथ थर्ड NF, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड BCNF और फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म को ही हम लोग BCNF बोलते हैं, बाइनरी कोडेड नॉर्मल फॉर्म। 15 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रेड्स इज नॉट अ एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेड। कौन सा थ्रेड है जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेड नहीं है। तो ये फ्रंट डोर थ्रेड, बैक डोर थ्रेड, अंडरग्राउंड थ्रेड और डिनाइल ऑफ सर्विस, DDoS होता है, DOS। यहाँ पे ये N नहीं होगा, है ना, DOS। यहाँ पे टाइप मिस्टेक हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C, अंडरग्राउंड थ्रेड को हम लोग एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेड नहीं मानते। करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज डिफाइंड इन ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर हमारा 5th नंबर पे आता है, 5th लेयर ऑफ OSI मॉडल। फिफ्थ लेयर OSI मॉडल में होता है। तो इस पे जो मेरा 2 प्रोटोकॉल यूज होता है, एक TCP ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल और एक होता है UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये 2 मेजर यूज होता है। तो इसके ये दोनों करेक्ट होने के कारण मेरा D करेक्ट हो जाएगा, D ऑप्शन 5th नंबर में आता है। और OSI लेयर में टोटल 7 लेयर होता है, 7 लेयर। तो इसे थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं हम कि कौन कौन से लेयर होता है। 7 OSI लेयर। नीचे से देखें तो ये पहला होता है आपका फिजिकल लेयर, दूसरा आपका डेटा लिंक लेयर, थर्ड होता है आपका नेटवर्क लेयर, फोर्थ
ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ सेशन लेयर, और यहाँ पे 2 लिख देते हैं आपका फिफ्थ, और सिक्स्थ होता है आपका प्रेजेंटेशन लेयर, और लास्ट होता है एप्लीकेशन लेयर। करेक्ट। तो ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये मेरा 4th नंबर का लेयर है ना, सॉरी इसमें इसे मैंने 5th लेयर बोल दिया था, तो ये 4th लेयर का ट्रांसपोर्ट याद रखिएगा, है ना। तो इस पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, टीसीपी एंड यूडीपी। आगे देखते हैं, 16 नंबर कंप्लीट हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि उप्स इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है मेरा, क्या वो प्रोग्राम एंड प्रोसेस पे बेस्ड होता है, या फंक्शन एंड डेटा पे वर्क करता है, या फाइल एंड डिस्क और इनपुट एंड आउटपुट। तो फाइल एंड डिस्क पे तो होगा नहीं, इसे एलिमिनेट करते हैं। इनपुट एंड आउटपुट तो देता है, ये हो सकता है। प्रोसेस प्रोग्राम एंड प्रोसेस से भी लेना देना नहीं इसका। और फंक्शन डेटा, तो अगर मोर देन वन रहता तो इनपुट आउटपुट तो वर्क करता है, बट ये इसके कारण उप्स में ये ऑप्शन के कारण मेरा डी रॉन्ग हो गया। तो फंक्शन एंड डेटा इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। इसे फंक्शन होता है और डेटा होता है ना, जो हम कॉल करते हैं, यहाँ पे फंक्शन ऐसे बनाते हैं, और ये यहाँ पे फंक्शन डेटा मेंबर होता है इसके अंदर में, और इसे कॉल करते हैं करेक्ट ऑब्जेक्ट बना के, तो ये फंक्शन डेटा के बीच में वर्क करता है। तो उप्स बेस्ड ऑन फंक्शन एंड डेटा। अठारह नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलीगल। इसमें से यहाँ डेटा डिफिनेशन का बात बोला है कि डेटा को जो डिफाइन कैसे होता है, ये पॉइंटर है, इंटीजर टाइप पॉइंटर है, तो ये हो सकता है। बट इलीगल का मतलब क्या पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट, नॉट वैलिड, ये पूछ रहा है कि नॉट वैलिड, वैलिड डॉट दैट इज वैलिड, कि इनवैलिड पूछ रहा है ना, तो ये तो होता है करेक्ट है। स्ट्रिंग एस कॉमा स्ट्रिंग टाइप है ना, एसपी स्ट्रिंग टाइप इक्वल टू 0 साइन कर दिया, तो ये भी वैलिड है। इंट पॉइंटर इक्वल टू 0, इट इज ऑल्सो करेक्ट कि मेरा इंटीजर टाइप पॉइंटर है और इसमें हमने 0 इनिशियलाइज कर दिया, तो ये भी चलेगा। बट ये यहाँ पे प्रॉब्लम है कि इसने टर्मिनेट कर दिया, सेमी कॉलन डाल दिया और बाद देन डबल, और पॉइंटर में एड्रेस ऑफ आई डाल दिया है, आई का जो एड्रेस डाल रहा है, तो सेमी कॉलन यहाँ पर नहीं। अगर ये कॉमा रहता तो ये करेक्ट होता, जिसके कारण ये रॉन्ग हो जाता है। यहाँ पूछ रहा है इलीगल, तो डेट इज करेक्ट आंसर इज सी। 9th नंबर क्वेश्चन है कि अ टेक्निक फॉर डायरेक्ट सर्चिंग। डायरेक्ट सर्चिंग के लिए कौन सा टेक्निक हम लोग यूज करते हैं, क्या वो हैशिंग होता है, या ट्री सर्च होता है, बाइनरी सर्च, या लीनियर सर्च। लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च और ट्री सर्च, ये इसके बारे में आप कमेंट में लिखो कि क्या होता है, कि ट्री सर्च में क्या होता है, बाइनरी सर्च में क्या होता है, और लीनियर सर्च में क्या होता है। अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज हैशिंग। हैशिंग जो है, जो डायरेक्ट टेक्निक सर्च पे काम करता है ना, डायरेक्ट सर्च करता है, ये टेक्निक इसका डायरेक्ट होता है हैशिंग। हैशिंग हम लोग कैसे करते हैं कि टेबल क्रिएट करते हैं और उसमें हम लोग मैप करते हैं, है ना, डेटा रहता है, डेटा से रिगार्डिंग एड्रेस रहता है, उसे मैप होता है। तो करेक्ट आंसर इज ए। 20 नंबर है www.rediffmail.com। ये क्या, ये फाइल है, ये जो URL, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL होता है। तो ये क्या, redleafmail.com क्या है मेरा, ये फाइल है, नेटवर्क है, टोपोलॉजी है, या एन ईमेल सर्विस है। अभी हम लोग टोपोलॉजी पर है, तो क्या टोपोलॉजी है, तो नहीं, टोपोलॉजी ये नहीं है। क्या नेटवर्क है, नेटवर्क भी नहीं है। फाइल है, फाइल तो होता ही नहीं। फाइल कैसा होता है, फाइल का सिंबल हम लोग ऐसे सी यूज करते हैं कॉलन, और अगेन हम लोग यहाँ पे फाइल का नेम लिखते हैं, करेक्ट, इस टाइप से होता है। क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर इज डी, ईमेल सर्विस है। और एक और आप कमेंट करो कि इसे जब आप सर्च करोगे तो क्या दिखेगा। अगर हम गूगल पे जाएं, ये सपोज करो कि ये गूगल है, यहाँ पे सर्च करें ये चीज को www ठीक
rediffmail.com अगर डाले तो क्या सर्च होता है, वो कमेंट में डालोगे क्या दिखता है आपको। करेक्ट। फिलहाल 20 का आंसर क्या हो जाएगा, ईमेल सर्विस। 21 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक टाइप इन C++। अगेन सी से क्वेश्चन है, सी से ज़्यादा क्वेश्चन लिया गया है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, जो 10th से 12th में आने वाले बच्चे, जो 11th के बाद 12th में आएंगे, वो सी पे फोकस ज़्यादा करें, है ना। सी से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, CSQL। करेक्ट। चलिए, तो 21 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ C++ में बेसिक टाइप कौन सा नहीं है। तो बेसिक टाइप जब भी पूछे तो ये पूछ रहा है कि बेसिक जो टाइप होता है, जैसे इंट बेसिक टाइप हो गया, फ्लोट क्या है मेरा बेसिक टाइप हो गया, कैरेक्टर जो है कैर जो है मेरा बेसिक टाइप में आता है ना। बट ये जो अरे है ये लीनियर डेटा टाइप है ना, होमोजेनियस लीनियर डेटा टाइप। तो अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट आंसर होगा, मेरा सी आंसर हो जाएगा, है ना। 22 नंबर बोल रहा है कि व्हाट इज ऑपरेटर मॉड्यूल नोन एज। ये परसेंटेज जो है, परसेंटेज ऑपरेटर जो है, ये क्या चीज किस नाम से जाना जाता है ना, किस नाम से जाना जाता है। क्या ये डिवाइजर है, क्या ये मॉडुलस ऑपरेटर है, क्या परसेंटेज ऑपरेटर है, या नन ऑफ द एबव। तो इसे हम लोग सी में, C++ में या सी में हम लोग मॉडुलस के लिए यूज करते हैं, मॉडुलस ऑपरेटर के लिए यूज करते हैं। 23 बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है कि जब भी हम लोग वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो कुछ प्रोटोकॉल होता है, कुछ कंडीशन फॉलो करना पड़ता है कि आपने अगर वेरिएबल नेम लिख रहे हैं तो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, स्पेशल सिंबल नहीं होना चाहिए, है ना, स्पेशल सिंबल से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ऑपरेटर जो हम लोग यूज करते हैं उसका यूज नहीं कर सकते हैं, ये सारे कंडीशन होता है। तो उसके बेसिस पे कि इसमें से करेक्ट आइडेंटिफायर कौन सा है। ए में दिया है ABC2, ए बी मोडुलो, कभी पढ़े मोडुलो ऑपरेटर है, जो परसेंट हम लोग नॉर्मल मैथ में बोलते हैं, इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मॉडुलस बोलते हैं, मॉडुलस ऑपरेटर। तो मॉडुलस सी, ये पावर है, पावर ABC या एक्सक्लेमेशन साइन। करेक्ट। या एक्सप्लेनेशन साइन नहीं बोलेंगे, इसे बोलते हैं टिल्ट, है ना, टिल्ट बोलते हैं, आई डोंट नो, बट कमेंट में बताना इसका क्या नाम है करेक्ट, है ना। ये टिल्ट टिल्ट ही होगा आई गेस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि मेरा ये है, अगर यही 2ABC होता तो ये करेक्ट नहीं होता। गेटिंग माई पॉइंट। ये लास्ट में नंबर हो सकता है ABC2, दिस इज करेक्ट, बट यही आपका परसेंटेज, ये देखो ये भी गलत है, ये स्टार्टिंग में आ गया, स्टार्टिंग में आ गया, ये नहीं होगा, राइट। तो इसके इसी कारण है कि ये ए इज करेक्ट। 23 का आंसर हो गया ए। 24 देखते हैं, है ना। चलो 24 क्या बोलता है कि विच वन इज नॉट एम्प्टी, सॉरी इंटिटी, विच वन इज नॉट एन इंटिटी। इसमें इंटिटी कौन सा है ना। इंटिटी जानते हो ना, इंटिटी क्या होता है, ये आपका DBMS से क्वेश्चन लिया गया, DBMS से क्वेश्चन है कि इंटिटी, इंटिटी टेबल में होता है ना, जो रिलेशन हम लोग लिखते हैं, रिलेशन बनाते हैं, टेबल, तो टेबल है ये। तो ये स्टूडेंट नेम हो गया, है ना, स्टूडेंट रोल हो गया। तो इस एक बॉक्स में पर्टिकुलर सेल में जो हम लोग लिखते हैं, ये तो इंटिटी कहलाता है ना, इंटिटी। करेक्ट। और इसे क्या बोलते हैं बताओ, ये आपका टपल हो गया, टपल जिसे रो बोलते हैं, और इसे क्या बोलेंगे, कॉलम, है ना, कॉलम बोलेंगे, या इसी को डिग्री बोलते हैं, है ना। तो नंबर ऑफ टपल को क्या बोलते हैं, कार्डिनलिटी बोलते हैं। करेक्ट, ये याद रखना, इस बार क्वेश्चन में नहीं आया बट नेक्स्ट टाइम पूछ सकता है। करेक्ट, नंबर ऑफ टपल कार्डिनलिटी। और नंबर ऑफ कॉलम को क्या बोलते हैं, ये कमेंट में लिखो,
कमेंट करो कि नंबर ऑफ कॉलम को क्या बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कौन सा करेक्ट होगा? इसका आंसर 24 का कि नॉट एंटिटी है। तो क्या स्टूडेंट मेरा एंटिटी है? तो है, करेक्ट है। क्या टीचर है? हॉबी भी एंटिटी हो सकती है कि मैंने फुटबॉल का हॉबी है, सिंगिंग का हॉबी है, ये फी हो जाएगा, करेक्ट। चलो आगे देखते हैं ना। 25 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। आई गेस पहले मैंने बताया कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, बताओ कोई क्या होता है? एबीएल ट्री, बाइनरी ट्री, ग्राफ ट्री, ये सब क्या है? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है ना। बच कौन गया? बच गया वो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे किस टाइप का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है? ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, कमेंट करके बताओ कि जो अरे है किस टाइप का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। क्या ये होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है ना? क्या ये होमो है या हेट्रो है? चलो आगे देखते हैं। आज 30 तक कंप्लीट कर देते हैं ना, और अच्छा लगे तो बताना कमेंट में, या कंप्लीट करा दूं इसे नेक्स्ट सेशन में, या 2-3 वीडियो में कंप्लीट करो, या इसका डिटेल सिलेबस वाइज चाहिए, डिटेल फुल वीडियो चाहिए तो भी कमेंट करना है ना, किसी पूरा फुल कंप्लीट करा दिया जाए कोर्स, है ना, तो कमेंट करना। चलो आगे देखते हैं। 26 नंबर करेक्ट है, चूज द करेक्ट डिफॉल्ट रिटर्न वैल्यू इन C++। तो करेक्ट डिफॉल्ट रिटर्न वैल्यू, तो C++ में जो डिफॉल्ट रिटर्न टाइप होता है ना, डिफॉल्ट रिटर्न, हम लोग जैसे सपोज दैट फंक्शन कोई बनाए, करेक्ट, और यहाँ से रिटर्न जो करता है, हम लोग रिटर्न करते हैं ना, रिटर्न 0, तो यहाँ पे जो टाइप होता है ये डिफॉल्ट क्या होता है, कौन सा टाइप होता है बताओ मेरे को? क्या वो इंट होता है, या कैर होता है, या फ्लोट होता है, या वॉइड होता है? मुझे बताओ। यहाँ पे जो डिफॉल्ट हम लोग C++ में यूज करते हैं वो इंट को करते हैं। मुझे कमेंट में बताओ कि जब वॉइड होता है तो उस समय रिटर्न क्या करता है? कमेंट करना कि जब वॉइड टाइप हम लोग यूज करते हैं फंक्शन पे तो रिटर्न क्या करता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 27 क्या बोल रहा है कि चूज द टाइप ऑफ लूप बीच गारंटी टू एग्जीक्यूट एटलीस्ट वन। एक बार तो करेगा ही करेगा, कंडीशन ट्रू हो या हो फॉल्स, एक टाइम तो वो रन करेगा ही करेगा। कौन सा लूप है वो? क्या वो फॉर लूप है, या डू वाइल लूप है, या वाइल लूप है, या नन है? नन होता है क्या कुछ लूप में? नहीं तो इसे छोड़ देते हैं। अब बताओ 3 में कौन सा होगा? ये जो मेरा है ये लूप वर्क करता है, इसका टाइप होता है कि यहाँ पे हमने डेटा डिफिनेशन यूज करते हैं, करेक्ट, सेमी कॉलन, कंडीशन चेक करते हैं, और देन हम लोग ऑपरेटर यूज करते हैं, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर, करेक्ट। ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये बॉडी रन करता है। तो क्या मेरा कंडीशन चेक तो हो रहा है ना, बट ये बोल रहा है कि ट्रू या फॉल्स दोनों केस में, कोई भी केस में एक बार तो एटलीस्ट करेगा ही करेगा। ट्रू के केस में तो जितना बार मन चाहे उतना कर सकता है, फॉल्स के केस में ये नहीं करता है, एक बार भी नहीं करता है। क्या मेरा वाइल करता है? क्या ये भी नहीं करता है। फॉल्स होगा तो बाहर आ जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। बचा कौन? नल तो होगा नहीं, तो यही बचा डू वाइल, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। इन C++ 28 है ना, इन C++ डेटा मेंबर, ये जो मेरा डेटा मेंबर हो गया और मेंबर फंक्शन है, क्लास का प्राइवेट बाय डिफॉल्ट होता है C++ में,
क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो याद रखना, जब हम लोग पॉइंटर यूज करते हैं, करेक्ट, तो पॉइंटर के केस में जो मेरा मेंबर होता है, कौन सा मेंबर बताओ मैं, डेटा मेंबर होता है, ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है। डिफॉल्ट क्या होता है, पब्लिक होता है। बट जब हम क्लास के केस में देखते हैं तो ये डिफॉल्ट क्या होता है बताओ, ये प्राइवेट होता है, करेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा मेरा। चलो आगे बढ़ते हैं 29। C++ में जो आइडेंटिफाई करते हैं करेक्ट एस्केप सीक्वेंस यूज्ड फॉर, इसके लिए न्यू लाइन के लिए, न्यू से क्या होता है, एन इसको ले सकते हैं क्या, तो न्यू स्लैश, तो ये हुआ ना, इसको बता क्या होता है, ये 4 टाइम स्पेस लेता है, 4 टाइम्स स्पेस लेगा, है ना। अगर टैब यूज करते हैं तो 4 टाइम स्पेस लेगा, है ना। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 29 का। 30 नंबर देखते हैं कि क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट एग्जाम्पल फॉर अ प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर इन C++ में प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पे भी टाइप स्पेलिंग मिस्टेक किया है, प्री समझना, प्री इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, करेक्ट, प्री इंक्रीमेंट। कौन सा प्री होगा, क्या ये प्लस प्लस एन होगा या एन प्लस प्लस माइनस एन या प्लस एन। प्री, प्री मीन्स क्या होता है ये बताओ, प्री मीन्स पहले, ऐसे समझो, प्री मीन्स पहले। अगर ऑपरेंड है मेरा, ऑपरेंड क्या होता है, ऑपरेंड, ऑपरेंड वेरिएबल नेम होता है, क्या होता है, वेरिएबल नेम। अगर मैं a प्लस बी करूँ तो मेरा a क्या है, ये मेरा ऑपरेंड है, और ये क्या है, ये ऑपरेटर है मेरा, करेक्ट। तो प्री पहले, तो पहले किस में ऑपरेटर लगा हुआ है, तो यही तो है। अच्छा ये कमेंट में ये बताओ इसे क्या बोलते हैं, क्या इसे पोस्ट बोलते हैं या प्री बोलते हैं, करेक्ट। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि द कम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च एल्गोरिदम, तो कम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च एल्गोरिदम इज नथिंग बट योर टाइम कम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है बाइनरी सर्च का, बाइनरी सर्च एल्गोरिदम का, तो ये नहीं होता है ओ ऑफ एन, ये आपका इंसर्शन सॉर्ट का होता है ना, सिलेक्शन सॉर्ट ओ ऑफ एन टाइम लेता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ओ ऑफ लॉग एन टाइम्स में बाइनरी सर्च वर्क करता है। ये एक सीक्वेंस होता है और इसे दो भाग में डिवाइड एंड कॉन्कर पे वर्क करता है, ये 2 भागों में डिवाइड कर देता है। देन ये दोनों को पहले ये डिवाइड कर दिया, देन कॉन्कर कर दी, तो इस मैकेनिज्म पे वर्क करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉग एन। नेक्स्ट 32, द ऑपरेटर ऑफ प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट इन द लिस्ट इज नोन एज, ऑपरेटर ऑफ प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट इन लिस्ट, लिस्ट में हम ऑपरेशन जो प्रोसेस करते हैं ईच एलिमेंट को, प्रत्येक एलिमेंट को अगर मुझे सर्च करना रहता है तो उसे ट्रैवर्सिंग करना पड़ता है। आप अगर एक लिस्ट बनाते हो तो उसमें जितने एलिमेंट है, सपोज करो कि ये मेरा लिस्ट है, इसमें ए बी सी एंड डी एलिमेंट है, तो प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट, आप एक एक एलिमेंट पे जा रहे हो, नथिंग बट ट्रैवर्सिंग, ट्रैवर्स कर रहे हो ना। इंसर्ट क्या होता है, इंसर्टिंग मीन समथिंग यू इंसर्ट ऐड एलिमेंट टू द न्यू लिस्ट, तो यहाँ पे कुछ ऐड कर रहे हो इसे इंसर्ट बोलते हैं। सॉर्ट की आप सपोज करो कि मेरा एक लिस्ट है 4 3 5 6, तो आप इसे सॉर्ट कर देते हो, या तो असेंडिंग में कर दो या इसे डिसेंडिंग में कर दो। तो असेंडिंग में करोगे तो क्या हो जाएगा 3 4 5 6, ये मेरा सॉर्ट हो गया, करेक्ट। मर्जिंग क्या होता है, मर्जिंग में हम लोग 2 लिस्ट को सब डिवाइड करके फिर मर्ज कर देते, उसको ऐड कर देते। सपोज दैट कि मेरे पास एक लिस्ट है 1 2 एंड 3, सेकेंड लिस्ट है, लिस्ट में अरे टाइप लिस्ट 4 5 6, अब ये दोनों को मर्ज कर दो, मर्ज
है ना। तो एक बड़ा सा जो न्यू लिस्ट बनेगा उसमें एलिमेंट क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 एंड 6, करेक्ट। तो ये मर्जिंग है, बट क्वेश्चन मेरा बोला है कि ट्रैवर्सिंग, है ना, ऑपरेटर ऑफ प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट इन द लिस्ट इज नोन एज, तो नथिंग बट इज ट्रैवर्सिंग। नेक्स्ट 33 इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं ना। ट्रैवर्सिंग से रिलेटेड है ये पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सिंग ऑफ अ बाइनरी ट्री इज DEBFCA, एक सीरीज दे रखा है, इसे प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग में कन्वर्ट करना है। तो ये कैसे होगा, पहले हम लोग पोस्ट ऑर्डर में क्या कैसे प्रोसेस वर्क करता है। अगर मेरा पोस्ट ऑर्डर है, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सिंग में हम लोग सबसे पहले लेफ्ट देन राइट देन हम लोग रूट पे जाते हैं। क्या है ये, लेफ्ट राइट और ये आपका रूट हो जाता है, ये पोस्ट में होता है। प्री में क्या हो जाएगा, प्री ऑर्डर में मेरा ये प्री में रूट पहले आ जाता है, रूट लेफ्ट देन राइट, ये रूट हो गया, ये मेरा लेफ्ट हो गया और ये राइट। तो पोस्ट का जो रूट है वो मेरा प्री का रूट पहले आ जाएगा। इट मीन्स कि मेरा जो लास्ट में यहाँ ए है वो पहले आना चाहिए, प्री का पहले रूट हो जाएगा। तो सभी में ए है ना। तो हम लोग एलिमिनेट करते हैं कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है ना, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। तो पोस्ट ऑर्डर में दिया हुआ है इक्वेशन, मुझे कन्वर्ट करना है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग में। तो ए को हम ले, सपोज दैट कि ये ए इक्वेशन को सेलेक्ट करते हैं कि ये मेरा करेक्ट होगा, एजम्पशन है ना कि ए इज करेक्ट, माय आंसर करेक्ट। ए को सेलेक्ट करें तो ए के लेफ्ट में, है ना, लेफ्ट में तो कोई एलिमेंट नहीं है ना, लेफ्ट में तो कुछ नहीं है। तो राइट में क्या हो जाएगा मेरा, बी एफ सी डी एंड ई, ये मेरा इक्वेशन मिला। अब बी को अगर मैं रूट बनाऊं, है ना, बी को अगर मैं रूट बनाऊं तो क्या मेरा पोस्ट में क्या लेफ्ट और राइट में क्या है मेरा, इसके लेफ्ट में देखो ये तो लेफ्ट में मेरा डी है और इसके राइट में एफ सी है। तो क्या मेरा यहाँ पे लेफ्ट में और राइट में डी है, लेफ्ट में तो, बट डी तो यहाँ लास्ट में चला जा रहा है, इसके कारण ये रॉन्ग हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर नहीं होगा ना। नेक्स्ट देखते हैं बी, बी ए रूट है, करेक्ट, ए रूट हो गया और इसे मुझे रिमूव करना पड़ेगा। तो इसके लेफ्ट राइट में क्या होगा, बी डी एफ ई एंड सी। तो अगर मैं इसे रूट बनाऊं, रूट क्यों बनाना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि जो पोस्ट में मेरा जो रूट होता है वो प्री का फर्स्ट होता है एलिमेंट, है ना। तो अगर मैं इसे रूट बनाऊं तो इसके लेफ्ट में और राइट में, प्री में क्या होता है, लेफ्ट रूट लेफ्ट एंड राइट प्री में, तो इसके लेफ्ट में क्या होगा। तो अगर मैं पोस्ट में देखूं तो पोस्ट की इसके लेफ्ट में क्या है, डीई है, लेफ्ट में डी है, बट यहाँ क्या है, डीएफ है। ये इक्वेशन तो मैच नहीं कर रहा, इसी कारण बी भी मेरा करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट सी देखते हैं। सी क्या बोलता है कि इसके राइट में बी डी ई सी एंड एफ। तो बी को अगर मैं रूट बनाऊं, करेक्ट, बी को मैं अगर रूट बनाऊं तो इसके लेफ्ट में यहां पे अगर देखिए तो बी के लेफ्ट में क्या है मेरा, डी है। तो बी के लेफ्ट मेरा डी है, तो इसे लेफ्ट में डाल देते हैं, डी एंड ई, करेक्ट, ये इक्वेशन बन गया। एंड इसके राइट में एफ सी है, तो इसके राइट में एफ सी को डाल देते हैं, एफ सी। अब नेक्स्ट है कि क्या मैं इसे रूट बनाऊं, अगर डी को मैं रूट बनाता, डी को रूट बनाऊं
तो डी के लेफ्ट में क्या है मेरा ई है, राइट में मेरा ई है, तो इसे राइट में ई भेज देते हैं। एंड एफ, अगर मैं एफ को मैं रूट बनाऊं तो इसके राइट में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये इक्वेशन करेक्ट हो रहा है। अगर मैं इसे प्री ऑर्डर में अगर मैं डाइवर्स करूं तो मेरा क्या होगा, प्री में मेरा रूट लेफ्ट एंड राइट, तो रूट ए, देन लेफ्ट तो कुछ नहीं है, राइट में क्या है मेरा, राइट में बी है, तो बी, देन बी के लेफ्ट में, तो लेफ्ट में क्या है, डी है, और डी के राइट में क्या है, डी, डी के लेफ्ट में भी कुछ नहीं है, करेक्ट, राइट में क्या है, ई है, ई, देन आते हैं बी के लेफ्ट राइट में रूट मेरा क्या है, एफ है, करेक्ट, एफ है, एंड सी, करेक्ट। तो ये किससे मैच हो रहा है, सॉरी यहाँ पे मेरा मिस्टेक हुआ, अगर मैं यहाँ पे सी एफ है, सी एफ, तो अगर सी को मैं रूट बनाऊं, है ना, सी को रूट बनाओ, देन एफ मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा लेफ्ट में चला जाएगा, है ना। तो देन यहाँ पे इक्वेशन क्या बना, करेक्ट, कि अगर मेरा सी रूट है तो इसके लेफ्ट में एफ हो जाएगा और इसके राइट में नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा मेरा मैच हो रहा है, सी। अगर मैं इसे देखूं, इसे आप सॉल्व करो, अगर ये करेक्ट होता है तो आप कमेंट में बताओ कि ये करेक्ट होगा, डी करेक्ट होगा, बट मेरे अकॉर्डिंग सी इज राइट। आगे बढ़ते हैं। थर्टी फोर क्या बोलता है कि व्हाट डज पीओपी स्टैंड फॉर, पीओपी, करेक्ट, ये होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, नेटवर्किंग का है, ये कंप्यूटर नेटवर्क से लिया गया प्रोटोकॉल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए इज करेक्ट, नो नॉट ए इज योर, बी इज करेक्ट, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। 34 हो गया। 35 इज व्हाट इज द नंबर ऑफ लेयर इन ओएसआई मॉडल, व्हाट इज द नंबर ऑफ लेयर इन ओएसआई मॉडल, ओके करेक्ट। हमने लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आई गेस ये सॉल्व किया था कि ओएसआई मॉडल में कितने टोटल लेयर है, टोटल लेयर कितने हैं, है ना, तो कितना है कमेंट करो आप, कितना है, क्या हो जाएगा आंसर इज 7। 36 व्हाट इज हब, करेक्ट, हब क्या होता है, तो हब क्या एक सॉफ्टवेयर है या कंप्यूटिंग डिवाइस है या नेटवर्क डिवाइस है, कैलकुलेटिंग डिवाइस है, कैलकुलेटिंग तो होगा नहीं, हब से क्या आप कैलकुलेटर करते हो क्या, और कैलकुलेटिंग डिवाइस कैलकुलेटर वगैरह आ जाता है ना, कंप्यूटिंग डिवाइस भी नहीं होगा, क्या सॉफ्टवेयर है, नहीं, हार्डवेयर है, नेटवर्किंग डिवाइस इज करेक्ट। 37 आइडेंटिफाई द प्रोटोकॉल प्राइमरली यूज्ड फॉर ब्राउजिंग डेटा को ब्राउज करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल यूज करते हैं, आपने गूगल पे जब सर्च करते हो तो कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू सर्च करते हो, ऑब्वियस है ना, HTTP रिक्वेस्ट आता है ना, क्या लिखा रहता है, HTTP, अगर सिक्योर है तो एस लग जाता है ना, देन यहाँ पे हम लोग डोमेन नेम लिखते हैं, डोमेन, तो ये जो प्रोटोकॉल इसी कारण हम लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं, है ना। तो HTTP का स्टैंडर्ड नेम क्या है ना, आप कमेंट करो, फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म HTTPS का। तो 37 का करेक्ट आंसर इज HTTPS। FTP क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना, TCP ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, और TFTP का क्या यूज होता है, ये भी कमेंट करो, क्या होता है पूरा नाम। 38 नंबर क्या बोलते हैं कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ अ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट इज गिवन बाय,
जो रिसोर्स हम लोग यूज करते हैं ना, जो इंटरनेट पे हम लोग सर्च करते हैं यहाँ पे, तो ये क्या होता है मेरा URL ही तो होता है ना, रिसोर्स लोकेटर। आगे बढ़ते हैं। 38 का क्या आंसर हो गया, डी। 39 आइडेंटिफाई द फर्स्ट नेटवर्क विच वाज बेस्ड ऑन TCP एंड IP प्रोटोकॉल। TCP IP प्रोटोकॉल, इसमें कितने लेयर आ जाता है TCP IP, है ना, TCP IP में 4 लेयर आ जाता है, 4 लेयर ओनली, है ना। OSI में कितना है, 7, याद रखना है ना, इसमें 7 है और TCP IP में 4 है मेरा, TCP IP 4 लेयर है। तो आइडेंटिफाई द फर्स्ट नेटवर्क का, ये ARPANET ही बनाया था TCP IP, है ना। आगे देखते हैं। 39 हो गया ना कंप्लीट, करेक्ट। 40 क्या बोलता है कि आइडेंटिफाई द डिवाइस यूज्ड टू बूस्ट अप वीक सिग्नल को बूस्ट करने के लिए। सपोज करो मेरा यहाँ नेटवर्क है ना, मेरा एक डिवाइस लगा हुआ है और एक मेरा यहाँ डिवाइस है, तो यहाँ पे ये सिग्नल यहाँ से आया, तो यहाँ पे ये वीक हो जाता है, इनिशियल में हाई रहेगा और मीडियम में वीक हो जाता है। तो यहाँ पे कौन से प्रोटोकॉल यूज होता है, कौन सा सिग्नल यूज किया जाता है इस वीक सिग्नल को अगेन बूस्ट करने के लिए, तो ये यूज किया जाता है रिपीटर का यूज होता है ना। मॉडेम का यूज नहीं होता है, स्विच भी नहीं यूज होता है ना, राउटर। करेक्ट आंसर इज रिपीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ DBMS का कंपोनेंट कौन सा है, तो डेटा भी होता है, करेक्ट। डेटा लैंग्वेज का भी यूज होता है, डेटा मैनेजर थी, करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ फॉर राइटिंग फील्ड नेम। फील्ड नेम जो होता है मेरा, उसका करेक्ट फॉर्मेट क्या होता है, फील्ड होता क्या एक्चुअली, जब हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं तो फर्स्ट में जो हम लोग हेडर बनाते हैं ना, वही हेडर के बारे में पूछ रहा है कि ये जो फील्ड है ना, ये फील्ड नेम का फॉर्मेट सही कौन सा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे अगर हमको लिखना हो तो यही तो लिखते हैं। अगर फर्स्ट नेम लिखना रहता है तो FIRST फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, है ना, यही फॉर्मेट यूज करते हैं ना, तो ये B हो जाएगा, है ना। ये यूज नहीं होता है, ये भी नहीं, करने को कर सकते ये वाला, बट सिंटेक्सकली मतलब जो है ये करेक्ट माना जाता है। आप जब रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहे हो, टेबल क्रिएट कर रहे हो, तो आप ये फर्स्ट नेम और अंडरस्कोर लास्ट नेम ऐसे यूज कर सकते हो। 43 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ SQL का कौन सा इसमें से कंपोनेंट नहीं है। तो लास्ट बार हमने DDL के बारे में पढ़ा था, ये है ना, TCL भी होता है और DML भी होता है। DDL का लास्ट में बताया था कि इसका एक्रोनेम्स क्या होगा, है ना, इसका फुल फॉर्म आप कमेंट करो। TCL का होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, है ना, ट्रांजैक्शन कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, और ये होता है डेटा मैनिपुलेशन के लिए यूज होता है, मैनिपुलेशन लैंग्वेज के लिए यूज किया जाता है। ADL क्या होता है, ADL कुछ नहीं होता, ये नॉट पूछ रहा है ना, करेक्ट आंसर इज C। 44 विच कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन SQL में कौन से कीवर्ड का यूज करके एक नया सा टेबल क्रिएट करते हैं हम लोग। तो क्या वो इंसर्ट होता है ना, इंसर्ट, ऐड, अल्टर या क्रिएट होता है। तो हम लोग जानते हैं ये क्रिएट का यूज करके हम लोग नया टेबल क्रिएट करते हैं, इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, है ना। 45 विच कमांड इज यूज टू अपडेट द डेटा इन टेबल में डेटा को अपडेट करने के लिए कौन सा कमांड है, क्या वो ऐड यूज करते हैं, अपडेट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं या रिप्लेस करते हैं। तो ये हम लोग अपडेट यूज करते हैं टेबल में डेटा को अपडेट करने के लिए। व्हाट डज द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेशन क्या क्वालिटी से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, या क्वांटिटी से, या क्वालिटी से, या पोजीशन से, या नॉन ऑफ द अबव। नॉन ऑफ द अबव तो होगा नहीं, है ना। हम लोग क्वालिटी से डिफाइन नहीं करते हैं, रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो पोजीशन से हम लोग डिफाइन करते हैं डेसिमल नंबर को,
क्या पोजीशन होता है सपोज दैट बाइनरी में अगर डेसिमल में देखा जाए तो 1 2 3 4, ये कौन सा है, ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकेंड प्लेस है, ये थर्ड है, ये फोर्थ हो गया। अगर बाइनरी में देखें तो 2 के रेशियो बेस पे चलता है ना, 0 1 1, ये क्या हुआ, ये मेरा 2 के पावर 1 मल्टीप्लाई, हम लोग राइट साइड से अगर देखें तो प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 के पावर, ये पोजीशन को दर्शाता है, ये 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, लाइक दैट। अगेन 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है मेरा, ये पोजीशन ही तो है। तो पोजीशन से डिफाइन करते हैं। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि व्हाट डज द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट, तो पोजीशन, करेक्ट। व्हाट इज द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ 5 8 का ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन इन 3 बिट बाइनरी फॉर्मेट में। तो एक मेरी क्वेश्चन है कि क्या ये ऑक्टल है, क्या ये ऑक्टल नंबर है, इट इज ट्रू और फॉल्स। कमेंट में आप लिखोगे कि क्या ये जो 58 है वो मेरा ऑक्टल है तो ट्रू, और नहीं है तो फॉल्स। अगर ट्रू है तो क्यों है ना, वाई, एंड फॉल्स है तो क्यों है, करेक्ट। एक्सप्लेनेशन के साथ कमेंट में आप डालो। आते हैं क्वेश्चन क्या बोला है कि व्हाट इज द ऑक्टल इक्विवेलेंट। तो ऑक्टल कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, अगर 58 है तो हम इसमें डिवाइड करेंगे 8 से, है ना। तो ये कैसे होगा, 8 7 टाइम्स जाएगा, 7 8 8 सते 56, करेक्ट। 6 तो 7 टाइम्स ये चला जाएगा, है ना, और रिमाइंडर क्या बचा 2। तो अगर मैं देखूँ तो इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या होगा, 22 होगा, 72 होगा, है ना, 72 आ जाएगा ऑक्टल इक्विवेलेंट। अब ये पूछ रहा है कि बाइनरी नंबर में 3 बिट बाइनरी, अगर मैं इसे बाइनरी में कन्वर्ट करूँ, है ना, बाइनरी क्या होता है मेरा 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है। तो इसका अगर मैं बाइनरी रिप्रेजेंट करूँ तो 7 के क्या हो जाएगा 3 टाइम्स 1 एंड 3 बिट में, है ना, ये क्या बोला था 3 बिट में। ऑक्टल हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि 3 बिट नहीं लेता है, 2 के पावर 3, इट मीन 3 बिट आ जाएगा। तो ये 2 क्या होगा 0 1 0, यही होता है ना 2 3 बिट में, करेक्ट। तो 3 बिट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इसका, या तो अगर लास्ट से देखे तो 0 1 0 होगा, नहीं तो 1 1 1 ये होगा। तो इसमें 1 1 तो है नहीं, तो ये 0 1 0 ये रहा, है ना। ये यहाँ मिस्टेक क्या है, ये होना चाहिए 0 1 0 बेस 2, है ना, ये होगा, ये इज करेक्ट। (48) Which of the following is an insertion operator? इंसर्शन ऑपरेटर क्या होता है, सी आउट के लिए यूज होता है ना सी प्लस प्लस में, जब हम लोग सी आउट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, है ना, हेलो लिखते हैं, तो ये जो ऑपरेटर है क्या है, इसी को तो इंसर्शन बोलते हैं। किससे मैच हो रहा है, ए से, तेज करेक्ट। एक्सर्शन भी होता है एक, जो सी इन में यूज करते हैं, सी इन में, है ना। अगर कोई वेरिएबल नेम है एन में, अगर मुझे कुछ डालना हो तो हम लोग सी इन यूज करते हैं। तो ये वाला किसके लिए यूज होता है, ये एक्सर्शन के लिए यूज होता है। 49 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन आया, ये अकॉर्डिंग टू बुलियन लॉ a+1 इक्वल टू व्हाट। तो एक बात याद रखना कि जब भी कोई भी वेरिएबल नेम हो, अगर हम 1 से ऐड करते हैं तो बुलियन में टोटल वैल्यू को ना 1 के इक्वल कर देता है ना, 1 के बराबर कर देगा। तो करेक्ट आंसर इज 1। अगर ये रहता a प्लस बी प्लस सी प्लस 1, ये भी 1 ही होता है ना। अगर ये रहता 1 प्लस बी और 1, ये भी इक्वल टू 1 ही आएगा। तो ये याद रखना है ना। नेक्स्ट
अगेन बुलियन फंक्शन ही दे रखा है ये, है ना। मैं इसे रब कर देता हूँ। क्या बोल रहा है कि a इंटू ए प्लस बी इक्वल टू वाट, है ना। चलो सॉल्व करते हैं इसे। चलो यहाँ पे कर देता हूँ इसे 50 नंबर का, 50 नंबर को सॉल्यूशन यहाँ पे ए प्लस बी, इसे मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी। अब बुलियन अलजेब्रा में 2 टाइम्स अगर ए लिखे हो तो उसे 1 टाइम लिख सकते हैं हम लोग, है ना। ये पढ़े होंगे। अब यहाँ से ए क्या है, ये कॉमन ले लो, ये दोनों क्या है कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस बी आ जाएगा। और अभी थोड़ा देर पहले हम लोग बोले थे कि अगर 1 के साथ कोई भी वैल्यू ऐड हो रहा है तो उसका टोटल वैल्यू ओवरऑल क्या हो जाता है, ये 1 हो जाएगा। तो a इंटू 1 इक्वल टू क्या हो गया, a हो गया। ये देखो कहीं आंसर में है डी, डी इज योर आंसर, है ना। डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। (51) विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्टली डिक्लेयर एन अरे इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में अरे का करेक्ट डिफिनेशन क्या है। क्या मैं ऐसे करे अरे का, पहले तो ये समझो कि अरे का करेक्ट सिंटेक्स क्या होता है। जब भी हम लोग स्क्रिप्ट यूज करते हैं, ये सब स्क्रिप्ट होता है, ये डिफाइन करता है एक अरे टाइप का, है ना। कहीं भी लगा हो तो ये समझ आना कि अरे के रिगार्डिंग बात कर रहा है ना। चलो आते हैं, तो क्या ये अरे है, तो नहीं है ये, है ना। ये है बट क्या इसका टाइप है, यहाँ पे देखो अरे टाइप नहीं होता है, तो इसके कारण ये रॉन्ग हो जाएगा। इंट अरे, बट ये सब स्क्रिप्ट में यहाँ है ही नहीं, तो इसके कारण ये नहीं होगा। बचा क्या ये डी फॉर दिल्ली, है ना। चलो 52 विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू टर्मिनेट द फंक्शन डिक्लेरेशन इन सी प्लस प्लस। तो फंक्शन डिक्लेरेशन को टर्मिनेट करने के लिए कौन सा सिंबल हम लोग यूज करते हैं सी प्लस प्लस में, तो नथिंग बट वो टर्मिनेटर यूज होता है, सेमी कॉलन, है ना, सेमी कॉलन। 53 विच ऑफ द फ्लोइंग सिंबल इज यूज टू डिक्लेयर अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हम लोग कल पढ़े थे कि हैच को बोलते हैं, है ना, प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव। इसमें से हैच कहीं है, ये सी रहा, है ना, करेक्ट आंसर इज सी। 54 विच डेटा स्ट्रक्चर फॉलोइंग द लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो स्टैक से रिलेटेड है। लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे, है ना, स्टैक में क्या होता है कि हम लोग एक तरह समझो कि रोटी है ना, मम्मी रोटी बना रही है और इसमें डाले जा रही है। जब मांगोगे आप तो कौन सा रोटी पहले मिलेगा, जो लास्ट में आया वही पहले जाएगा, है ना। जो लास्ट में इंटर हुआ वही रोटी पहले मिलेगा ना। तो यही एग्जाम्पल है स्टैक का, तो याद रखना, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। 55 विच सर्च एल्गोरिदम वर्क्स एफिशिएंटली फॉर स्टोरेज अरे। तो स्टोरेज नॉट सॉर्टेड अरे, विच सर्च एल्गोरिदम वर्क्स एफिशिएंटली फॉर सॉर्टेड अरे। सॉर्टेड अरे के लिए कौन सा एल्गोरिदम सब इफिशिएंट वर्क करता है ना। क्या वो लीनियर सर्च है, बाइनरी सर्च, या डेप्थ फर्स्ट सर्च, या ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो याद रखना, जब हम मेरा अरे, है ना, अगर सॉर्टेड है तो बाइनरी सर्च जो है बेस्ट सुटेबल होता है ना। सॉर्टेड के केस में वो या तो असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, मैटर नहीं करता, बट सॉर्टेड होना चाहिए हो। तो उसके लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर बेस्ट सुटेबल है, तो वो मेरा बाइनरी सर्च है, करेक्ट। तो ऑप्शन कौन सा है, बी हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली, है ना। चलो आगे देखते हैं 56 स्टैक इज रेफर्ड एज व्हाट, क्या हो जाएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो फीफो के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, कमेंट करो।
57 in database what is unique identifier for each record in a table is called। तो टेबल में मेरा एक टेबल है, चलो टेबल बनाते हैं, एक रिलेशन डिफाइन किए और यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया हुआ है ना, कुछ ये सारे रो हो गया मेरा, है ना। तो ये आईडी हो गया, स्टूडेंट का आईडी हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया, स्टूडेंट रोल हो गया, स्टूडेंट सब्जेक्ट हो गया, है ना, स्टूडेंट सब्जेक्ट हो गया। तो ये आईडी 1 2 3 ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है कि एक स्टूडेंट का एक ही आईडी होगा, है ना। ये किस कीवर्ड से यूज होता है, कौन सा आइडेंटिफायर यूज करते हैं हम लोग, प्राइमरी की, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन इज प्राइमरी। फॉरेन की क्या होता है कि अगर मेरा एक से ज़्यादा टेबल है ना, तो इस प्राइमरी की को ना इस टेबल को मैच करने के लिए हम लोग फॉरेन की का यूज करते हैं, है ना। तो प्राइमरी की नल नहीं होगा, याद रखना कि ये नल नहीं होगा, बट फॉरेन की कैन बी नल, है ना, नल एंड एम्प्टी हो सकता है। चलो 58 बीच डेटा टाइप इज यूज्ड इन डेटा स्ट्रक्चर इन एसक्यूएल टू स्टोर ट्रू और फॉल्स वैल्यू। तो कौन सा डेटा टाइप है एसक्यूएल में जो स्टोर करता है ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू को। ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू मीन्स व्हाट, ट्रू मीन्स मेरा वैल्यू 1 हो जाएगा, फॉल्स मीन्स 0 हो जाएगा। तो जब मैं एसक्यूएल यूज करते हैं तो बुलियन होता है ना, बुलियन अलजेब्रा पढ़े हो ना, बुलियन में ये वैल्यू को स्टोर किया जाता है ट्रू और फॉल्स में। तो 58 का करेक्ट ऑप्शन इज बी। 59 what said so what does drop command do in SQL। ये ड्रॉप कमांड एसक्यूएल में क्या करता है ना, कि ड्रॉप कमांड का एसक्यूएल में क्या रोल है, क्या वो डेटा को ऐड करता है, क्या जो न्यू टेबल जो हम लोग बनाते हैं, रो बनाते हैं, न्यू रो उसको ऐड करता है टेबल से, क्या वो एग्जिस्टिंग टेबल को डिलीट कर देता है, क्या मॉडिफाई करता है टेबल को, या क्रिएट न्यू टेबल करता है। क्रिएट न्यू टेबल करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, क्रिएट यूज करते हैं, है ना। मॉडिफाई करने के लिए हम लोग अल्टर का यूज करते हैं, है ना, अल्टर या अपडेट, है ना, कुछ चेंजेस करना हो तो अल्टर रीनेम करने के लिए, है ना। इंसर्ट भी यूज होता है ना, मॉडिफाई करने के लिए। ये भी नहीं होगा, है ना। कोई न्यू रो इंसर्ट करना होता है तो हम लोग इंसर्ट कीवर्ड का यूज करते हैं ना, इंसर्ट कमांड, इंसर्ट कमांड। इंसर्ट का तो क्या बच गया, ये मेरा ये होगा नहीं, डी होगा नहीं, सी भी नहीं होगा। B4 बाहुबली डिलीट एंड एग्जिस्टिंग टेबल के लिए हम लोग ड्रॉप का यूज करते हैं, ये टोटल टेबल को डिलीट कर देता है। तो कमेंट बताओ कि डिलीट क्या करता है फिर, है ना, डिलीट कमांड क्या करता है ना, डिलीट अगर हम लोग यूज करते हैं तो उससे क्या होगा टेबल में। चलो 60 नंबर देखो क्या है कि विच एसक्यूएल कमांड इज यूज टू ऐड न्यू रिकॉर्ड इन टेबल। अगर नया रिकॉर्ड को अगर ऐड करना है तो टेबल में कौन सा कमांड होगा, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सिलेक्ट, डिलीट, अपडेट एंड इंसर्ट। तो अगर मुझे डिलीट करना है तो डिलीट कमांड का यूज करेंगे, बट यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है कि न्यू रिकॉर्ड को मुझे ऐड करना है, तो ऐड करना होगा तो इंसर्ट, डी फॉर दिल्ली, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद लॉजिक गेट। लॉजिक गेट से कौन सा एसोसिएटेड नहीं है, जुड़ा नहीं है ना। तो बेसिक जो लॉजिक गेट होता है 3 होता है ना, एंड, और नॉट, ये बेसिक गेट है, लॉजिक गेट। तो बचा कौन, ये होता है, तो यही तो नहीं है ना, नॉट पूछा है करेक्ट। तो इफ नहीं होता है कुछ, लॉजिक गेट है। 62 द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज। तो हेक्साडेसिमल का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है नंबर सिस्टम में, क्या होता है 16 होता है। हेक्साडेसिमल होता क्या है, जैसे हम लोग 1 2 3 4 5 6
7, 8 एंड 9। अब 10 को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये माइट भी या बाइनरी नंबर है ना, तो कंट्राडिक्ट होगा। तो हेक्साडेसिमल में इसी चीज को 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, तो इसे ए से डिनोट किया गया, इसे बी से, इसे सी, डी, ई एंड एफ, है ना। तो ये आपका हेक्साडेसिमल है जो 1 से स्टार्ट होता है और 15 तक जाता है। तो इसी को हम लोग 10, 11, 12, 13, 14 यूज नहीं करते। अगर मुझे 110 लिखना होगा तो इस जगह पे मुझे 1A लिखना पड़ेगा। दिस इज अ करेक्ट, बट ये करेक्ट नहीं है ना। अगर मुझे 211 लिखना होगा तो मुझे लिखना पड़ेगा 2B, है ना, ये नहीं लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये करेक्ट है। चलो आगे देखते हैं 63। Which of the following is a device of computer network? कंप्यूटर नेटवर्क का डिवाइस इसमें से कौन सा है? क्या वो SMTP है, हब है, FTP है या टोपोलॉजी है? ये सभी क्या है मेरा? ये तो फाइल से रिलेटेड है, ये टोपोलॉजी है। तो कंप्यूटर डिवाइस का बात बोल रहा है तो एक ही तो है इसमें, हब, है ना। तो करेक्ट 63 का करेक्ट क्या हो जाए? बी, हब। व्हाट इज फ्लोट? फ्लोट क्या है मेरा? फ्लोट इन C++ होना चाहिए, है ना। ऐसे भी हम लोग अगर ये फ्लोट का बात कर रहा है तो क्या होगा ये? क्या ये डेटा टाइप है या फंक्शन है या ऑपरेटर है या नॉन ऑफ द? करेक्ट आंसर इज ये डेटा टाइप है ना। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। आप अगर मेरा पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, पार्ट 1 का ऑलरेडी वीडियो मैंने बना दिया है, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, है ना। और फ्यूचर में अपडेट के लिए आप इससे जुड़ सकते हैं मेरे चैनल से। चलो 65 इन C++ iostream.h इज व्हाट, है ना। क्या होता है iostream? क्या ये डेटा फाइल है, हेडर फाइल है, लिंकर है या प्रोग्राम ब्लॉक है ना। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़ा है तो जान लो कि iostream.h जो है यहाँ हेडर को डिनोट करता है ना। हेडर होता है, हेडर फाइल होता है। चलो तो 65 का करेक्ट आंसर इज बी। 63 कि विच नॉर्मल फॉर्म इज सिमिलर विथ 3NF? 3NF ये रिपीट हो गया, है ना। विच नॉर्मल फॉर्म इज सिमिलर विथ 3NF? तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होता है वो, या सेकेंड होता है, या BCNF होता है, या 4NF। लास्ट बार हम लोग देखे थे BCNF को ही बोलते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म, है ना। सिमिलर वर्क करता है। चलो विच वन इज नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज? नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या मेरा C है, SQL है, जावा है या C++ है? ये सारे जो है ना मेरा प्रोसीजरल लैंग्वेज है, बट नॉन प्रोसीजरल यानी क्या हो जाएगा? SQL क्या है मेरा? स्ट्रक्चरल है, याद रखना, स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज है। चलो 68 फ्रॉम वेयर न्यू नोड एडेड टू द क्यू? क्यू में, अच्छा क्यू बता दे, क्यू डेटा टाइप होता है ना। क्यू में हम लोग जब टिकट काउंटर पे जाते हैं ना, रेलवे स्टेशन टिकट काउंटर पे, तो क्यू बना रहता है ना, ऐसा लंबा सा क्यू रहता है। इसमें ये बंटी आता है ना, यहाँ पे आया वो, ये बंटी 1 है, यहाँ पे गया, बंटी 2 आया, है ना, ये भी यहाँ पे गया, है ना। तो बंटी 1 आया तो यहाँ पे जाता है और यहाँ काउंटर लगा रहता है ना, बड़ा सा। यहाँ से बोलता है कि भैया मुझे टिकट दे दो, इसे टिकट मिलता है और ये ट्रेन पकड़ के चला जाता है अपने मंजिल पे। देन बंटी 2 आता है ना। बंटी 2 को मैं ब्लैक से रिप्रेजेंट करता हूँ। 2 आया, बोला टिकट लिया और ये अपना मंजिल पे चला जाता है। तो पॉइंट इज डैट कि हो क्या रहा है कि स्टैक और क्यू में डिफरेंस क्या है कि क्यू में हम लोग जो पहले आएगा उसी को टिकट मिलेगा। गेटिंग माई पॉइंट? अगर बंटी 1 जाता है तो उसे टिकट मिल जाएगा टिकट काउंटर से, 2 आता है तो 2 को मिल जाएगा, देन 3 जाएगा 3 को मिल जाएगा। तो एक सीक्वेंस में वर्क कर रहा है। स्टैक क्या होता है?
तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, ये फर्स्ट हुआ, फर्स्ट इन हुआ है ना, फर्स्ट इन हुआ तो क्या हो रहा है, ये फर्स्ट आउट भी हो रहा है पहले, तो इसी को जोड़ दो तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसी को तो बोलते हैं। तो क्या यहाँ पे है, क्या हो देखो, हाँ, तो ऐड कहाँ पे हो रहा है, क्यू में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि न्यू नोड को कहाँ से इंसर्ट करते हैं, ऐड करते हैं, तो कहाँ से ऐड हो रहा है ये क्यू में, रियर से ही तो हो रहा है ना। क्या है ये, रियर है, और इसे हम लोग बोलते हैं फ्रंट। क्या बोलते हैं इसे, ये वाले सेक्शन को फ्रंट बोलते हैं, ये वाला सेक्शन को रियर। तो क्यू में रियर से इंटर होता है और डिलीट कहाँ से होता है, एग्जिट हो जाता है फ्रंट से। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। तो ये पूछ रहा है कि नाउ ऑनवर्ड्स, फ्रॉम बिहाइंड, फ्रॉम द मिडल, फ्रॉम बोथ फ्रंट एंड बैक। तो सी के अकॉर्डिंग क्या यहाँ से मैंने बताया क्या, मिडल से कहीं एक्सेस होगा क्या, नहीं, तो ये तो आंसर होगा नहीं। क्या फ्रॉम नाउ वर्ड्स क्या स्टार्टिंग से हो रहा है क्या, नहीं, तो ये भी नहीं होगा। क्या दोनों एंड से ऐड होगा क्या, नहीं होगा, दोनों एंड से पॉसिबल ही नहीं है ना, क्यों में एक ही सिंगल रियर से होगा है ना, बैक साइड से, तो बचा क्या, ये होगा नहीं, बचा ये फ्रॉम बिहाइंड, यानी पीछे से ये बैक साइड से क्यू में इंटर होता है, एग्जिट हो जाता है फ्रंट से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 68 का, बी। चलो 69 कि इफ देयर इज नो आइटम इन द लिस्ट देन क्या बोलेंगे उसे, नल लिस्ट बोलेंगे, एम्प्टी बोलेंगे, जीरो लिस्ट बोलेंगे, नॉन ऑफ द अबव। क्या होगा, अगर लिस्ट में कुछ नहीं है तो वो एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा है ना। अगर रोटी नहीं है तो क्या होगा, बकेट खाली हो गया। अब ज़्यादा मांगोगे तो मम्मी से पिटाई पड़ने वाली है। चलो 70 नंबर और लास्ट है आज का मेरा क्वेश्चन। और ये देखना, ये प्री पोस्ट एक्सप्रेशन है ना, ये मेरा दिया हुआ है 7 9 3 प्लस 4 डिवाइड मल्टीप्लीकेशन है ना। तो चलो ये क्या इक्वेशन, कौन सा एक्सप्रेशन बोल रहा है कि पोस्ट फिक्स में, पोस्ट फिक्स हम लोग लास्ट बार पढ़ाए थे आपको कि पोस्ट फिक्स में क्या होता है मेरा, कि इक्वेशन जो है दिया हुआ है तो इसका एक्सप्रेशन इवेलुएट कर देना है, कि ऑपरेटर के बाद में आ जाता है, तो सही है ये। अब इसे इवेलुएट कीजिए, एक तो आप स्टैक की यूज करके कर सकते हो आप, है ना, स्टैक बना लो आप, स्टैक इसमें पुश करो, 7 आया, देन 9 आया, देन 3 आया, देन प्लस आया, है ना, प्लस आ गया। तो ये दोनों को उठाओ, 3 प्लस 9 कितना हो जाएगा 12, इसमें डाल दो, 12 को इसमें ऐड कर दो, अगेन 4 आया है ना, अगेन डिवाइडर, अगेन ये दोनों को उठाओ, 12 डिवाइड 4 क्या होगा 3 हो जाएगा है ना। अब ये दोनों को फिर से डाल दो, 3 को डाले, अब बचा कौन सा ऑपरेटर, मल्टीप्लीकेशन है ना। यहाँ पे आ जाओ, 3 मल्टीप्लाई 7 क्या हो जाएगा 21, 21 है क्या, ये रहा। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो स्टैक का यूज करके। तो आज के लिए कंप्लीट हो गया मेरा 70 है ना। पार्ट 1 मैंने पहले ही कंप्लीट कर चुका है 30 क्वेश्चन का, 30 क्वेश्चन ये अपलोडेड है चैनल पे, पार्ट 1। और आज पार्ट 2 था, कंप्लीट हो गया 40 क्वेश्चन का। तो हम लोग आज और कल मिलाकर 70 क्वेश्चन का एमसीक्यू जो एनुअल एग्जाम में पूछा गया था 15 फरवरी को 12th का, तो उसमें कंप्लीट हुआ कंप्यूटर साइंस का। एक इम्पोर्टेंट सूचना है ना, कि जो लोग बीपीएससी का बीपीएससी TRE 4.0 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम लोगों का एक चैनल है टेलीग्राम पे BP@BPSC लोक है ना, के नॉट सी, BPSC लोक आप सर्च करना, या डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है ना, इसमें इस वीडियो में भी मैं डाल दूंगा, सर्च करके आप ज्वाइन कर लेना। रोज 4 PM में है ना, 4 बजे हम लोग MCQ प्रैक्टिस करते हैं है ना, करवाते हैं वहाँ पे 40 क्वेश्चन वहाँ पे पर डे 4 बजे है ना,
आपको टाइम मिलेगा, जैसे प्रैक्टिस आप कर सकते हो, मॉक कर सकते हो, है ना, मॉक दे सकते हो, प्रैक्टिस दे सकते हो। ये फ्री है, कोई चार्ज नहीं है ना। बहुत सारे स्टूडेंट एस्पिरेंट दे रहे हैं इस एग्जाम को, है ना, कंडक्ट करते हैं। इसमें कवर हम लोग क्या करते हैं, स्टेट का पूरे सिलेबस है, स्टेट का कंप्लीट सिलेबस, आप प्लस में TRE 1 से लेकर के 1 2 3 TRE 1 2 3 तक का PYQ बेस्ड प्रैक्टिस होता है। तो आपका नॉलेज भी इन्हांस होगा और ग्रिप बना रहेगा। और जो स्टेट दे रहे हैं, स्टेट देने वाले, स्टेट आने वाला है ना, बिहार सरकार बहुत से स्टूडेंट का नैया पार लगाने वाली है ना, जो नई न्यू सेशन के स्टूडेंट है, तो स्टेट 2.0 भी आएगा, तो वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, और इस वीडियो को भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को जो अभी 11th में है, 12th में आने वाले हैं, और जो 12th पास एग्ज़ाम दिए हैं वो अपना MCQ चेक कर ले कितना वो सही बनाए, है ना। बाद बाकी कोई अपडेट है तो आप कमेंट करो, मैं उस पर वर्क करूँगा, है ना। अच्छा लगा तो चलो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।